आज हमारे साथ हैं चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर मिसेस ओम सिंह। चलिए जानते हैं कि कैसे अपने फाउंडेशन के थ्रू सेवा कार्य कर रही हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लखनऊ से ओम सिंह उत्तर प्रदेश से हूँ और आज अपने बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। 2016 में मैंने अपनी संस्था चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन बनाई थी और सेवा कार्यों में लगभग 10 से 12 वर्षों से मैं हूँ। मैंने बॉटनी से एमएससी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और वहीं से मैं एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। उसके बाद 5 गवर्नमेंट जॉब्स मैंने छोड़ी हैं जो कि टीचिंग फील्ड की थी, लेक्चरर रही मैं। और उन जॉब्स को छोड़ने के बाद कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी जिसकी वजह से फिर मैं अब ये सोशल वेलफेयर के फील्ड में आई हूँ। बाय प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपनी सेवाएं हर तरह से दे रही हूँ। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम, हम लोग जानना चाहते हैं कि आप समाज के किन किन क्षेत्रों में अपना सेवा कार्य करते हैं। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में पिछले 3 सालों से महानगर के भाऊराव देवरस सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर हमारी सीता रसोई लखनऊ भोजन सेवा चलती है, जहाँ पर जो भी पेशेंट्स अंदर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उनके केयर टेकर्स के लिए हम लोगों ने ये सेवा शुरू की। और हॉस्पिटल के सामने रेज़ा मेडिकल सेंटर है जहाँ पर लोग आते हैं, अपने सैंपल्स वगैरह देते हैं और भूखे बैठे रहते हैं। तो मैं काफ़ी समय से वहाँ जा रही थी, मुझे लगा कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो लास्ट 3 ईयर्स से ये भोजन सेवा वहाँ पर चलती है और गर्मियों में हम उसमें शरबत और नींबू रूह-अफ़ज़ा वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं और जाड़ों में हमारी अदरक की चाय भी होती है। तो ये एक भोजन सेवा हमारी चलती है। मैम, सर्दियों में चाय मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं। बिल्कुल, अमृत की तरह होती है सर्दियों में चाय। और उसके अलावा साल में 2 से 3 बार ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं हमारे। उसका पर्पज़ ये होता है कि केजीएमयू से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं और जो डोनर कार्ड होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो भी कोई गरीब या बहुत ज़रूरतमंद है जो ब्लड नहीं खरीद सकता है अपने पेशेंट के लिए, ब्लड कैंसर या थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो 1 यूनिट ब्लड या जितने भी यूनिट्स हम लोग अरेंज कर पाते हैं हम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक हमारा पर्पज़ रहता है ब्लड डोनेशन कैंप्स कराने का। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी संस्था काम करती है, जिसमें स्पैरो कंजर्वेशन यानी कि गौरैया संरक्षण के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और हर साल जब 20 मार्च को स्पैरो की काउंटिंग होती है, तो धीरे धीरे आप देख लें कि ईयर बाय ईयर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके लिए हम लोगों ने लखनऊ शहर के बहुत सारे पार्कों में अपनी कैंपेन चलाए, स्कूल कॉलेजेस में कंपटीशन रखे, डिबेट रखे और उनको सुंदर सुंदर बर्ड हाउसेस, गौरैया का घर उनको गिफ्ट किया और मड पॉट्स दिए, काकून दिए, सो दैट वो अपने घर में बच्चे जाएं, अपने घर में भी लोगों को अवेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को। तो ये हमारा एक कैंपेन है। और उसके अलावा जैसे ही मानसून का सीज़न आता है हम लोग प्लांटेशन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना ये सेवा कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैम, हम लोग जानना चाहते हैं कि महिलाओं और बेटियों के लिए आपने क्या क्या कार्य किए और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं। देखिए, बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हमारी संस्था डेडिकेट है। खासकर ऐसी अंडर प्रिविलेज या गरीब बच्चियां, बेटियां जो स्कूल जाने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, उनको हम लोग साइकिल अवेलेबल कराते हैं। जिनको बुक्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको बुक्स अवेलेबल कराते हैं। जिनकी फ़ीस नहीं हो पा रही है उनकी फ़ीस भी जमा करते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखते हैं कि बच्ची कोई बहुत अच्छे हाई स्टैंडर्ड स्कूल में ना पढ़ रही हो जो अफोर्ड ना कर पाएँ, वो भी और हम भी। तो ये हमारा ध्यान रहता है जो कि ये बेटियों के लिए है। और महिलाओं के लिए हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं और एवरी मंथ उनको सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उनको बताते हैं कि कैसे आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन रखना है, साफ़ सुथरे रहना है उस ड्यूरेशन में। और उनके हेल्थ के बारे में उनको बताते हैं। बेसिकली लेडीज़ में एनीमिया और बोन्स की कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, बोन की प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस हम लोग चलाते हैं। गर्ल्स के लिए तो और भी बहुत सारा, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी अवेयरनेस हमने की, कंटिन्यूस की, स्कूल्स में की, पार्कों में बच्चियों को इकट्ठा किया, वहाँ उनसे बात करा। अभी आपको बताऊं कि प्रेजेंट टाइम में पिछले 1-1.5 महीने से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लावारिस वार्ड में जाती हूँ, जहाँ पे फीमेल वार्ड भी है, जहाँ पर महिलाएं जो कि लावारिस हैं, जिनके अपनों ने उनको छोड़ दिया है और बहुत मतलब बुरी स्थिति में वो हैं, तो उन महिलाओं के लिए काफ़ी समर्पित हैं हम लोग। आज भी मैं गई थी, एवरी सैटरडे मैं ज़रूर जाती हूँ।
तो आज भी उनको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गिफ्ट करी, उनसे उनके साथ बात किया, क्योंकि उनको जब एक एज हो जाती है तो उनको समय देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनसे बात किया, उनकी डिमांड थी कि उनको हेयर ऑयल और फेस के लिए क्रीम दिया जाए, तो हम लोगों ने उनको वो भी दिया। तो काफ़ी खुश हुए, उनके बाल वाल भी बनाए हमने। उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। मैम, आप अपनी संस्था के बारे में बताइए और आपने चैतन्य नाम ही क्यों चुना? देखिए, चैतन्य नाम जो चूज़ किया हमने, उसके 2 रीज़न थे। एक तो आत्मा की चेतना, मीन्स आप वो काम करें जो आपकी आत्मा आपको अलाउ करती है और पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से करें। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार रहे हैं, तो ईश्वर को के नाम से समर्पित उनको साक्षी मान के हमने ये नाम रखा है, और अभी तक उसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्था में अब तक हमने कोई भी सरकारी सहायता नहीं ली है, कोई गवर्नमेंट एड नहीं लिया है। अपने ही रिसोर्सेज से हम लोग इसमें जो भी योगदान दे पा रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मेरी संस्था अभी मेरी संस्था के रजिस्ट्रेशन हुए 9 इयर्स हो चुके हैं, और इन 9 सालों में हमने बहुत काम किया है। हमने लखनऊ के बाहर बाराबंकी, लखीमपुर, बहराइच की तरफ जा कर के बिल्कुल घाघरा नदी के किनारे रहने वाले लोगों, जहाँ पे फ्लड आ गई, उनका घर बह गया, उनको हमने 1-1 महीने का राशन, उनको कपड़े और खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। और ये कंटिन्यूस 4-5 साल हमारा कैंपेन चला है। तो हमारे मल्टीपल डायरेक्शन में हमारे काम है। जैसे कि जब बहुत ठंड पड़ रही होती तो हम लोग ब्लैंकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर ऐसे नहीं करते। हम रात में ब्लैंकेट्स लेके निकलते हैं, और रास्तों में जो सोए रहते हैं या जो ठंड में दुबके रहते हैं, हम उनको उड़ाते जाते हैं। तो ये एक तरीका है। और गाँव में हमने बुज़ुर्गों को भी ब्लैंकेट्स और वूलन कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी आपको फ्लोरेंस में एक किस्सा बताती हूँ कि हॉस्पिटल में जब मैं जाती हूँ लावारिस वार्ड में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक चैलेंज होता है कि जो भी लावारिस लोग हैं, पहली बात तो वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहाँ जाएं और क्या करें कि वो बेगर ना बन जाएं, उनको भीख ना मांगनी पड़े। तो अभी आपको बताऊं, अभी एक हैं कलीम भाई, जो कि वहाँ से डिस्चार्ज हुए, ठीक हुए। हम लोग अभी उनको रोज़गार करा रहे हैं। अभी इसी अपकमिंग थर्सडे फ्राइडे में हम उनके लिए टी स्टॉल और एग स्टॉल वगैरह लगा के दे रहे हैं। एक बार हम उनको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, उसके बाद वो उससे खुद चलाएंगे और उससे अर्निंग करेंगे, और फिर उसको इसी तरह से रीफ़िल करते रहेंगे। और 2-3 और वहाँ पे लोग हैं, एक बहुत बूढ़े बुज़ुर्ग बाबा हैं जो कि चल नहीं पाते थे, हमने उनको वॉकर दिया है। उनके अलावा एक और पेशेंट थे, ये सभी लावारिस लोग हैं, इनको भी वॉकर दिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं जाती हूँ तो वो वॉकर लेकर चलते हुए दिखते हैं तो कितनी खुशी होती है। एक बहुत यंग लड़का है जो बेचारा ट्रेन से गिर गया था, उसका एक पैर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और अभी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। उसको हमने बैसाखी दी है, बैसाखी से वो प्रैक्टिस करता है। मैं जब जाती हूँ तो मुझे हर बार वो थैंक यू बोलता है। और ये जो लोगों के थैंक यू होते हैं, ये बहुत प्रेशियस है हम सब के लिए। और इसका मतलब ये ईश्वर का आदेश कह सकते हैं जो हम लोग पूरा करते हैं। मैम, आप जो ये सेवा कार्य कर रही हैं, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? आप कैसे कर रही हैं? फ्लोरेंस, कॉन्सेप्ट ये है कि इसको मैं ना एक कॉरपोरेट सिस्टम मानती हूँ। मैंने इसके पहले के इंटरव्यूज़ में भी बताया है, ये एक कॉरपोरेट सिस्टम है। मेरा बॉस ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ से वो ईश्वर मेरे बॉस हैं जो कि मुझे आदेश देती, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। और वो मुझे टास्क देते हैं, मेरा होता है कि मैं फुली ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ उस काम को पूरा करूं, और पूरा करने के बाद रिज़ल्ट तो वो देख ही रहे होंगे और रजिस्टर में वो एंट्री हो रही है। तो ये पूरा एक कॉरपोरेट सिस्टम चलता है। सैलरी वो मुझे किस रूप में देंगे ये आई डोंट नो, मे बी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। तो ये एक ऐसे सिस्टम है हमारा। आखिरी में हम सब ये जानना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण, आपने देखा होगा सब जगह, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, सब जगह बात होती रहती है, आधी आबादी पूरा हक। मतलब आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन हक मांगने के लिए कि वो पूरा हक मिले, हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हमें बहुत लड़ना पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, जिस चीज़ को अगर हम फुलफ़िल करें तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक महिला सशक्त हो पाएगी। पहली बात तो वो साक्षर होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी हो, सो दैट वो अच्छा बुरा सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात है, साक्षरता के साथ साथ वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, वो
खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, वो खुद अर्न कर रही हो, सो दैट वो जब कुछ फैसले ले तो उस फैसलों को अपोज ना करें लोग, वो अपने फैसले सही या गलत के ले पाए, उसके विचारों की स्वतंत्रता हो, वो सोच पाए कि क्या करना है और उसको सोचने के बाद वो एक्सप्रेस कर पाए। मतलब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी महिलाओं को मिलनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्टी में बेटियों को, महिलाओं को ज़रूर हिस्सा मिलना चाहिए। उनके पास अपना खुद का रहने का घर होना चाहिए। मैंने भी अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी अभी पढ़ रही है लेकिन मैंने उसके लिए एक घर लेके रखा हुआ है। तो हर पेरेंट्स से मेरी ये अपील है कि अपनी बेटियों के लिए रहने के लिए एक आशियाना ज़रूर बना के रखें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत अच्छा लगा मैम आपके और आपकी संस्था के बारे में जान के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।